स्टूडेंट्स, आज हम शाबाश केतन पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो ये कहानी पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले इसके शब्द अर्थ को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हाजिर का अर्थ है उपस्थित, धमा चौकड़ी का अर्थ है उछल कूद, हामी भरना का अर्थ है सहमति देना, मंशा का अर्थ है इरादा, आगोश का अर्थ है गोद में, हेकड़ी का अर्थ है अक्खड़पन, उपहास का अर्थ है खिल्ली उड़ाना, अप्पे का अर्थ है एक प्रकार का व्यंजन। सॉरी। तो अब इसके मौखिक प्रश्नों को करते हैं। केतन को माँ की याद क्यों आ रही थी? क्योंकि वह पहली बार अपनी माँ से दूर आया था। मामा ने माँ की याद आने पर क्या करने का सुझाव दिया? मामा ने कहा कि जब भी तुम्हें माँ की याद आए 2 बार माँ माँ कहना। केतन अपने मामा के परिवार से पहले कब मिला था? शिवम अंकल की शादी में मिला था। केतन को मामा के घर सब फीका क्यों लगने लगा? माँ की याद आने पर केतन को मामा के घर में सब फीका लगने लगा। इन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। केतन कितने वर्ष का बालक था? केतन 12 वर्ष का बालक था। शिवम अंकल की शादी में किसने 5 डोसे खाए थे? शिवम अंकल की शादी में आदू ने 5 डोसे खाए थे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरिए। आदू पहला है डैश केतन की बुआ का बेटा था। केतन की बुआ का बेटा का नाम क्या था? आदू। नेक्स्ट है, डैश भैया फर्श चमकाने में लगे थे। कौन? निखिल। मामी किचन में डैश बना रही थी। अप्पे। पुष्कर ने आम और पुदीने की डैश बनाई। चटनी। केतन का तो मन ही दमक उठा। अब नेक्स्ट आ गया, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपको बताया है कि गद्यांश को पढ़कर ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों को कैसे छांटना है। तो ये वाला जो अभ्यास कार्य है ये आपको स्वयं करना है। जैसे पहला मैं आपको बता देती हूँ फिर से। केतन घर का क्या काम करता था? केतन घर का कोई काम नहीं करता था। सिर्फ वो क्या करता था? अपने मोबाइल में गेम खेलता था। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि केतन घर में कोई भी काम नहीं करता था। माँ की दिनचर्या कब शुरू होती थी? माँ की दिनचर्या आप देखो यहाँ पर लिखा है सुबह 4 बजे उठती, फिर रात को 10 बजे से पहले उसकी छुट्टी कहाँ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है उसकी सुबह 4 बजे से दिनचर्या शुरू होती थी। तो यहाँ पर लिखेंगे माँ की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती थी। इसी प्रकार दोनों प्रश्नों के औरों के उत्तर भी आप ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर लिखिए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें स्वावलंबी बनने की सीख दी गई है। ठीक है। मैं भला घर का काम क्यों करूँगा? केतन के उत्तर में उपहास छिपा होने का क्या कारण था? केतन ने कभी कोई घर का कार्य नहीं किया था। उसे लगता था कि यह उसका काम नहीं है। ठीक है। केतन के किन कार्यों से माँ का काम और बढ़ जाता था? केतन के बेवजह बस्ते और कपड़ों के फैलाव तथा तरह तरह की फरमाइश के कारण माँ का काम और बढ़ जाता था। केतन ने माँ के लिए क्या गिफ्ट सोच कर रखा था? केतन ने माँ का हाथ बटाने का विचार बनाया, यही उसने गिफ्ट सोचा था। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है, सुनो और लिखो। छुट्टियाँ, इकट्ठे, धमा चौकड़ी, मंशा, हेकड़ी, अप्पे, उपहास, स्वावलंबी। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको बिना देखे लिखना सीखें, इसकी स्पेलिंग को याद करें। नेक्स्ट है, सोचो और बताओ। हम मिलजुल कर घर के कार्य क्यों करने चाहिए? हमें मिलजुल कर घर के कार्य क्यों करने चाहिए? तो इसका उत्तर आप सोचकर लिखिए। रंगीन शब्द के सही अर्थ पर चिन्ह लगाइए। सबसे पहले, मामा के घर उसे कोई तकलीफ नहीं थी। घर का अर्थ क्या होता है? निवास। उसने थोड़ा हेकड़ी से उत्तर दिया। उत्तर का अर्थ क्या होता है? जवाब। गर्मी का अवकाश था। अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी। आम और पुदीने की चटनी है, तो और का अर्थ होता है तथा। दिए गए शब्द के हिंदी पर्याय लिखिए। तकलीफ, तकलीफ का अर्थ होता है परेशानी। ख्याल, विचार। याद, स्मरण। मौका, अवसर। हाजिर, उपस्थित। मज़ा, आनंद। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, बॉक्स में दिए गए शब्दों में से संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? जो एक अक्षर में दूसरा अक्षर मिला हुआ हो। और द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? जो एक ही अक्षर 2 बार प्रयुक्त किया गया हो।
एक ही अक्षर दो बार प्रयुक्त द्वित्व, एक अक्षर में दूसरा अक्षर मिला हुआ हो संयुक्त। ठीक है, तो इसी प्रकार संयुक्त कौन कौन से हुए अब इसमें? अच्छा, पुष्कर, इकट्ठे, खत्म, ज़बरदस्त। ठीक है, और द्वित्व व्यंजन कौन से हुए? मम्मी, गोलगप्पे, छुट्टी, अप्पे, उत्तर। ठीक है, देखो इसमें सब में क्या है? गोलगप्पे में पा दो बार आया है, छुट्टी में टा दो बार आया है, अप्पे में पा दो बार आया है, उत्तर में ता दो बार आया है। ठीक है, तो ये द्वित्व व्यंजन हो गए। नेक्स्ट है रेखांकित सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं? पाठ में से ढूंढकर लिखिए। उसके उत्तर में थोड़ा उपहास छिपा था। किसके उत्तर में? केतन। पुष्कर भैया उनकी मदद कर रहे थे। किनकी? मामी की। वह भौचक्का सा पुष्कर का मुंह ताक रहा था। कौन? केतन। मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। किसने कहा? मामा ने। उसने एक एक कर पूरे 5 डोसे खाए। किसने खाए थे? आदू ने। ठीक है, दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अंतर वाक्य बनाकर स्पष्ट कीजिए। बेटा और बेटी। बेटा पत्र पढ़ता है, बेटी लेख लिखती है। चाट। उसने चाट का ठेला देखा। चटनी। मामी ने चटनी बनाई। मामा। मामा ने गाड़ी चलाई। मामी जी ने खाना बनाया। ठीक है, अब दिए गए वाक्यों के निषेधात्मक वाक्यों में बदलना है, यानी कि ये पॉजिटिव दिए हुए हैं, नेगेटिव में बदलना है। जैसे मैंने चटनी बनाई है, अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? मैंने चटनी नहीं बनाई है। ऐसे ही दूसरा हो गया, हम बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, इसका नेगेटिव बनाएंगे, हम बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते हैं। इसी प्रकार आगे के दो हैं, वह कहीं भी कपड़े डाल देता है, खेल में मन लग रहा है। तो इन दोनों वाक्यों का आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके ये मौखिक प्रश्न, उसके बाद ये उत्तर लिखिए, और ये पर्याय, हिंदी पर्याय जो नीचे दिए हुए हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं अपने नोटबुक में, और बाकी सारी एक्सरसाइज को टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।